बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अरीहा राजपूत। आज हम जमात सोम का सबक अज़ान के बारे में जानेंगे। अज़ान क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, इसके बारे में हम इसका खुलासा करेंगे और इसकी मश्क हल करेंगे। सबसे पहले हम अज़ान का तारुफ पढ़ते हैं। अज़ान नमाज के लिए पुकारने के कहते हैं। जब नमाज का वक्त होता है तो अज़ान दी जाती है ताकि नमाजियों को, मुसलमानों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है। रोज़ाना 5 मरतबा अज़ान दी जाती है और जुमा वाले दिन नमाज जुमा के लिए अज़ान दी जाती है। अज़ान देना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी का मुअज्जिन मुकर्रर किया था, क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद और ख़ूबसूरत थी। इसलिए वो 5 वक्त की नमाज के लिए अज़ान देते थे और इनको मुअज्जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। हदीस मुबारका में मुअज्जिन की फजीलत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होगी। जब अज़ान हो तो उसके लिए कुछ आदाब हैं। अज़ान जब शुरू हो तो चाहिए कि किबला रुख मुँह कर लिया जाए और अज़ान को खामोशी के साथ सुना जाए। मुअज्जिन के लिए ज़रूरी है कि वो किबला रुख मुँह करके अज़ान दे। अज़ान बा आवाज़ बुलंद करके दे और कलमात को रुक रुक के ठहर कर अदा करें ताकि सुनने वाले को समझ आ सके। आइए अब हम इसकी मश्क हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। वो लोग खुश नसीब हैं जो आबाद करते हैं किस चीज़ को? घर को, महल को, मस्जिदों को या फिर जंगलों को। वो लोग खुश नसीब हैं जो आबाद करते हैं मस्जिदें को। दिन में 5 मरतबा नमाज की तरफ बुलाने वाले को कहते हैं मुअज्जिन, इमाम मस्जिद, खतीब, खादिम। मुअज्जिन मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका जवाब है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं अज़ान, तकबीर, तावुज़ या फिर तिलावत। नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। जब नमाज का टाइम होता है तो नमाजियों को बताया जाता है नमाज का टाइम हो गया अज़ान के ज़रिए। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अज़ान के लिए पुकारने को कहते हैं। अज़ान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं। अज़ान में लोगों को नमाज और की तरफ बुलाया जाता है, कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो कामयाबी की तरफ चलता है, उसकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाती है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुअज्जिन मुकर्रर किया गया क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद और खूबसूरत थी अज़ान के बाद मसनून पढ़नी चाहिए, मसनून दुआ पढ़नी चाहिए, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अज़ान के बाद अज़ान की दुआ पढ़ी जाए। आगे हैं दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सबसे पहला सवाल है, इस्लाम में अज़ान से क्या मुराद है? इस्लाम में अज़ान से मुराद, सवाल नंबर 1 का जवाब ये है, इस्लाम में अज़ान से मुराद वो कलिमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाया जाता है। सवाल नंबर 1 का जवाब। मुअज्जिन की फजीलत के बारे में एक हदीस बयान करें। अभी हमने खुलासे में मुअज्जिन की फजीलत पढ़ी कि मुअज्जिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होगी। ये मुअज्जिन की फजीलत के बारे में हदीस मुबारका है। सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे है सवाल नंबर 3, किन नमाजों के लिए अज़ान कहना सुन्नत है? ये भी हमने खुलासे में पढ़ा था। रोज़ाना 5 फ़र्ज़ नमाजों और नमाज जुमा से पहले अज़ान देना ज़रूरी है, यानी अज़ान देना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है ये। तो ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। आगे हैं दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें।
اذان کی اہمیت و فضیلت بیان کریں. اذان کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ سوال نمبر 1 لونگ کا. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان دینے کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کافی بلند اور خوبصورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر نماز سے پہلے اذان کی ذمہ داری دی. حضرت بلال حبشی کو اسلام کے پہلے مؤذن کا مرتبہ ملا. اسی دن سے اذان کا یہ نظام شروع ہوا. اذان میں لوگوں کو نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ترجمہ: اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو. تو یہاں تک یہ سارا اس کا سوال نمبر 1 آتا ہے. یہاں تک بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے حدیث اور قرآن پاک کی آیات اور ترجمہ اس میں ایڈ کرنا ہے. اگر ہم اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا آنسر یہاں تک بھی ہو سکتا ہے. آگے ہے سوال نمبر 2. اذان کے کون سے 4 آداب بیان کریں. اذان کے آداب، ٹھیک ہے، ہیڈنگ ہے، پوائنٹ ہے یہ اس کا سوال نمبر 2 کے لونگ کا. اذان کے آداب درج ذیل ہیں. اذان پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے. اذان بلند آواز کہنی چاہیے. یہ 6 ہیں. 6 کے 6 بچے یاد کر لیں. لونگ ہے. 2 بھول بھی جائیں تو بچوں کو 4 یاد ہوں گے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے اذان کے بارے میں جانا اور اس کی مشق کو حل کیا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.